की बड़ी खबर के साथ प्रहार की शुरुआत करते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी ने ममता के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। ईडी ने आरोप लगाया है कि ममता ने रेड के दौरान बाधा डाली है। जांच के दौरान फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत गायब हुए हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि आगे ममता सरकारी काम में दखल ना दे, इसके लिए कोई निर्देश जारी किया जाए। तो ईडी की कार्रवाई में ममता का पहुंचना न सिर्फ सियासी रूप से काफी बड़ी घटना है, बल्कि इस मसले पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसे कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए जाने चाहिए जिसमें ममता बनर्जी आगे ईडी के काम में दखल ना दे। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है आईपेक कंपनी पर ईडी की छापेमारी से। दरअसल ईडी कोल घोटाले मामले में आईपेक के मालिक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी करने के लिए गई थी, लेकिन इस पूरे मामले में उस वक्त फिल्मी मोड़ आ जाता है या ड्रामेटिक मोड़ सामने आ जाता है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं और इस कार्रवाई से दस्तावेज लेकर बाहर निकल जाती हैं। इस मामले में अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी जुड़ गए। अतुल, सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, ईडी ने क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा है, कितना बड़ा ये मामला बनने जा रहा है? देखिए प्राची, सबसे पहली बात तो ईडी ने जो पूरी ये पिटीशन फाइल की है, ये आर्टिकल 32 के तहत दायर की है। इसमें ये कहा गया है कि जब हाईकोर्ट में उन्होंने ये मैटर लगाया, जिस तरीके से जब वो आईपेक के मामले में रेड्स करने गए तो वहां पे सूबे की मुख्यमंत्री, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी और इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर भी मौके पर पहुंच गए थे। और ईडी ने अपनी इस पिटीशन के अंदर यही कहा है कि इन तीनों के खिलाफ, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इसके अलावा राज्य के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और पूरे मामले की जो इंक्वायरी है वो सीबीआई को ट्रांसफर की जाए, जो कि एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी हो। कोई भी राज्य सरकार जो है वो इस मामले की जांच ना करे। तो अब क्योंकि 14 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी और उस दिन भी ये देखा गया था कि किस तरीके से जो हाईकोर्ट के अंदर इतना हंगामा हुआ कि हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर नहीं हो सकी थी। और यही कारण है कि ईडी जिस तरीके से इस मामले के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के ठिकानों पर पहुंची थी और बाकायदा वहां से कई डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल गई थी, इसको ईडी ने काफी गंभीर माना है। और यही कारण है कि ईडी ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट से एक मांग की है कि इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए। ये क्योंकि आर्टिकल 32 ये कहता है कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति यदि उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ठीक है। भले ही इसे सियासी रंग देने की कोशिश ममता बनर्जी ने की हो, बताया हो कि पॉलिटिकल विंडेटा के लिहाज से कार्रवाई की गई है, लेकिन ईडी पीछे हटने के मूड में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।